देश में इस वक्त सबसे बड़ा विवाद या विवादित मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का है। ज्ञानवापी के सर्वे के अदालत के आदेश से हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे ना कराने पर अड़ा हुआ है। अदालत के आदेश के बाद सर्वे टीम पहले दिन का ही काम कर पाई थी कि मुस्लिम पक्ष फिर से अदालत पहुंचा और सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग कर डाली। मस्जिद के भीतर सर्वे पर भी विरोध जताया गया। इस याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है और उम्मीद है कि कल यानी गुरुवार को फैसला आ भी जाएगा। किन मुद्दों पर फैसला आएगा ये मैं आपको बता देती हूं। अदालत ये तय करेगी कि सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार वही रहेंगे या फिर मुस्लिम पक्ष की मांग के मुताबिक उन्हें बदल दिया जाएगा। दूसरा फैसला यह तय करने पर होगा कि क्या सिर्फ बाहरी कैंपस में या परिसर में ही सर्वे होगा या फिर सर्वे टीम मस्जिद के अंदर भी दाखिल होगी। उम्मीद है कि अदालत के आदेश के बाद सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। हिंदू पक्ष कहता है कि औरंगजेब से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई औरंगजेब द्वारा, और मंदिर की निशानियां आज भी मस्जिद के अंदर मौजूद है। मस्जिद के नीचे एक तहखाना बना हुआ है जिसमें सारे चिन्ह मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं मानता। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज हम दो चश्मदीदों को आपके सामने रखेंगे। उनकी गवाही से दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल करेंगे। हमारा पहला गवाह मास्टर स्ट्रोक में ऐसा शख्स है या ऐसी शख्सियत है जिसने 5 दिन पहले ही ज्ञानवापी परिसर को अंदर से देखा, और दूसरे चश्मदीद ने 30 साल पहले पूरी मस्जिद और वो तहखाना जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी उसे अपनी आंखों से देखा है। इन दोनों की जुबानी अब मास्टर स्ट्रोक में हम करेंगे ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों का परीक्षण। इसीलिए गौर से और ध्यान से मास्टर स्ट्रोक की ये कवर स्टोरी देखिए। मंदिर था जिसको आताइयों ने जबरदस्ती तोड़ दिया। मंदिर वाले मंदिर पे जाएं, हम दर जाए। अभी चीज थोड़ी खोद के सर्वे करेंगे आप। ज्ञानवापी का असली मालिक कौन है? ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर या मुसलमानों की मस्जिद? क्या ज्ञानवापी के अंदर मंदिर दिखता है? ऐसी कलाकृतियां दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ज्ञानवापी की दीवारों पर किसके निशान? वॉल थी, उस पे स्वास्तिक दिखा। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या राज है? अगर उन पत्थरों को हटाया जाए तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं के विग्रह भी हमारे निकलेंगे। ज्ञानवापी पर हिंदू सही या मुसलमान? हिंदुओं का दावा मजबूत या मुसलमानों की दावेदारी दमदार? इस सवाल का जवाब अदालत में तय होगा, लेकिन हम आपको ज्ञानवापी के रहस्यों को अपनी आंखों से देखने वाले 2 बेहद अहम किरदारों की गवाही दिखाने जा रहे हैं। पहला गवाह है विभाष दुबे, जो उस सर्वे टीम के वीडियोग्राफर हैं जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है। विभाष इसी महीने 6 मई को ज्ञानवापी के रहस्यों को अपनी आंखों से देखकर लौटे हैं। और दूसरे गवाह हैं डॉक्टर राम प्रसाद। पेशे से पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद ने 1992 और 1993 में कई बार ज्ञानवापी मस्जिद का दौरा किया और वहां के रहस्यों को देखा है। जैसे ही मस्जिद के अंदर ज्ञानवापी के अंदर इंटर करेंगे तो पहले 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, देन फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ कोई नहीं आ जा सकता है वहाँ पे। तो नीचे वाला जो पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो रहस्य वहीं पे है। 92-93 के सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं, अंदर से बाहर तक लेकर, और तहखाने के भी फोटोग्राफ्स हमारे पास। मंदिर में यानी तथाकथित मस्जिद के परिसर में भी जाने का अवसर मिला और तहखाने में भी व्यास जी के साथ में अंदर गया और मैं 3-4 बार गया। क्या ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें मंदिर की नींव पर खड़ी हैं या फिर आज भी मंदिर की दीवारों को
मस्जिद की शक्ल दी गई है। हमने ये सवाल विभाष दुबे से पूछा कि आखिर जब सर्वे वाली टीम ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल हुई तो उसे क्या दिखा? वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी जरूर दिखी। विभाष ने अभी जो आपको बताया वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर लेकिन मस्जिद के बाहर की आंखों देखी तस्वीर थी। हमने अगला सवाल मस्जिद के अंदर के नजारे को लेकर किया। हालांकि सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकी थी, लेकिन बाहर से मस्जिद के अंदर जो कुछ दिखा वो कैसा था, अब आप वो सुनिए। बैरिकेटिंग हुई थी, बैरिकेटिंग के बीच में जो स्पेस था, स्पेस के बाद जो वॉल थी उस पर स्वास्तिक दिखा, जो नक्काशी करके बनाए जाते हैं, फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं। बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।